चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जीपी के प्रॉपर्टीज़ का सवाल। सब कुछ सवाल आप लोग बना चुके हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने बना लिया है। तो क्या करें, 1 डिस्कस करें क्या? लगभग लोग बना चुके हैं ना, छोड़ दें 1 को। चलो जो बच्चा पूछेगा उसको हम कल बता देंगे, अगर दिक्कत हुआ तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 के बाद बोलिए तो क्या प्रॉब्लम है, और 2 के बाद 3 बताएंगे, 3 के बाद बोलिए, 3 के बाद 4 बना दिए, 5 6 7 तक एक जैसा सवाल तुम बनाई जी, जुबैरिया देवेशी नहीं बनाई ना। चलिए तो ये सब बताना पड़ेगा हमको, 4 5 कुछ बच्चा बना चुका है, फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जी 2 नंबर में कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन जी पी। दिया गया हमारे पास ए बी सी आर इन जी पी, चूँकि लिख दें क्या पूरा सवाल, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कह रहा देन शो डैट log a पर पावर n, log b पर पावर n, log c पर पावर n आर इन ए पी। चलिए ज़रा यहाँ ध्यान दिया जाए। चलो जी सिमरन जुवैरिया यहाँ ध्यान दो। कह रहा है ए बी सी किस में है, जीपी में है। तो जीपी में इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाले का स्क्वायर साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक तो कंडीशन यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि साबित कीजिए कि ये किस में होगा, एपी में। तो एपी में साबित करने के लिए क्या होना चाहिए, बीच वाले का डबल। अगर मैंने ये साबित कर दिया 2 × log b पर पावर n और log a पर पावर n अब प्लस log c पर पावर n, अगर हम ये साबित कर देंगे तो इसका मतलब ये साबित हो गया। क्या जी सही है? देवेशी बताओ, जब भी कभी 3 नंबर एपी में होता है तो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर आना चाहिए। तो अभी हम सोचे यही मान लो ये 5 है, ए है, ये मान लो x है, ये y है और ये z है। बोलो ये एपी में कब होगा, जब 2y बराबर कितना होगा, x + z। तो हम वो अभी लिख दिए, ठीक है। आपको फार्मूला थोड़ा सा याद है कि इसका पावर आगे आ जाता है लॉग में। अभी मानो ना ये एक नंबर है, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये तीनों नंबर एपी में कब होगा, जब बीच वाले का डबल, बीच वाले का जो भी बैठा डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर है। ऐसा आ गया तो हो गया प्रूफ। बस यही हमको मेन प्रूफ करना है। सुनिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान सवाल है, यहाँ ध्यान दिया जाए। लिखेंगे चूँकि ए बी सी आर इन जी पी दिया गया है, जी पी में साबित करना है उसको ए पी वाला टर्म। देन क्या हो जाएगा बोलिए, ए बी सी जी पी में है तो बीच वाले का सर स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेने से पहले एक काम करेंगे, सब में पावर n लगा देंगे। तो पावर में हमको n चाहिए, पावर में क्या चाहिए, पावर में n चाहिए। तो n कहाँ से आएगा, लिखेंगे टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड। देखोगे ज़रा ध्यान से, टेकिंग nth पावर, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं, दोनों तरफ पावर 10 लगा सकते हैं, दोनों तरफ पावर n लगा दिया, लगा सकते हैं ना ऐसा। टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ पावर लगा दिया, तो जैसे लगाया तो यहाँ पर बी स्क्वायर पर पावर n लग गया, और यहाँ देखोगे कितना हो जाएगा, ए सी पर पावर n लग गया। तो आप बोल सकते हैं सर इसमें b पर पावर हो गया 2, इस पर पावर हो गया n, और यहाँ हो गया a पर पावर n और c पर पावर n। बोलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? और कितने लोगों को ये फार्मूला याद है कि a पर पावर m और इस पर पावर n रहता है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं m × n, इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? एक ही तो बात है, मल्टीप्लाई होना, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम जानबूझ के ऐसा बना दें, b पर पावर n और उस पर पावर 2 लिख सकते हैं ऐसा। इसको लिखने से क्या फ़ायदा हुआ सर, देखो ऐसा फ़ायदा हुआ। यस यस वेरी गुड। अब बस अब कुछ नहीं कीजिएगा, अब हमको दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। जैसे लॉग लीजिएगा ना तो इधर बन जाएगा लॉग b पर पावर n और उस पर पावर 2 है, और यहाँ हो गया log a पर पावर n मल्टीप्लाई में c पर पावर n। और log का एक तो बेसिक सा फार्मूला होता है, कल भी बताए थे आपको, बोलो तो जी जुवैरिया, log m × n, log मल्टीप्लाई में होता है
तो प्लस में देता है रिजल्ट। घातांक और करनी का नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने पढ़ा हुआ है वही वाला रूल यहाँ लगता है। लॉग m माइनस लॉग n होता है जी शब्बीर। एक होता है लॉग m पर पावर n, तो n आगे और log m हो जाता है। तो कुछ वैसा ही फॉर्मूला यहाँ लगने वाला। ये मान लो ये पूरा m है और इस पर पावर कितना n है, तो 2 आगे आ जाएगा क्या, 2 log b पर पावर n बराबर कितना हो गया, log यही है m और ये है n मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा log a पर पावर n और प्लस में log c पर पावर n। ज़रा ऊपर वाला लाइन चेक कीजिए, तो ये ले आए हम, यानी कि बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर। इसका मतलब ये बीच में बैठा होता है, ये दोनों कहाँ होता है, साइड में। इसलिए हम लोग सीधा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलिए, हाँ सीधा बोल सकते हैं सर ये बीच में है, ये दोनों साइड में, ये पहले है, पहले ये होता है उसके बाद ये होता है उसके बाद ये होता है, इसलिए बोलेंगे log a पर पावर n log b पर पावर n, ये बीच में आ गया, log c पर पावर n r इन AP में चल रहा है, चूँकि डबल आया, बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर आया। हो गया कहानी ख़त्म। पहले इसको लिखा जाए, तुम बना चुकी हो इसको, कौन अलग तरीका लगा दिए। ये हो गया लिखा हुआ बच्चा, हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल पढ़ा जाए। क्या कह रहा है 3 नंबर में, बोलिए। ज़्यादा कुछ भी नहीं कह रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ओ ये बेकारे मिटा दिए, ये वाला बात तो सेम था सब में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी, थोड़ा थोड़ा कह रहा है कुछ ना जी सिमरन। इफ़ ए बी सी ए बी, अच्छा यहाँ पर लॉग का एक तो फार्मूला यूज़ होगा, ए बी सी, हाँ आर इन जी पी, तो देन शो डैट, हाँ लॉग वाला फार्मूला देख लोगे सिमरन आज घर जाके, ठीक है, टाइम निकाल के लॉग वाला फार्मूला देख लेना। लॉग वाला एक तो वीडियो मैंने बनाया वो भेजा हुआ है, ग्रुप में भेजे थे क्या एक दिन, एक बार और हम सेंड कर देंगे आज, और देख लीजिएगा तो एक तो लॉग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लॉग क्यों होता है, लॉग से फिर डर ना लगेगा आपको, वरना लग रहा होगा सर क्या क्या लिख रहे हैं, लॉग कहाँ से आ रहा है। लॉग m बेस b, अभी बता देंगे कि ऐसे ऐसे होता है, बस मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है सर ऐसा होगा, बाकी इसका डिटेल देख लीजिएगा। r इन AP, देखो जी फिर से वही कहानी, देखा जाए फिर से वही कहानी। इसका मतलब क्या हुआ, हमको साबित करना कि तीनों AP में होगा। AP में होगा तो क्या करना होगा दिवेशी बताओ, बीच वाले का डबल, ये हमको साबित करना होगा। मैंने अगर हमने ये साबित कर दिया 2 × 1 बाय लॉग कितना m बेस b, इसको बेस पढ़ते हैं, अब बराबर कितना साबित करना होगा हमको 1 बाय लॉग m बेस a, अब प्लस लॉग m बेस c, हाँ उसको c पढ़ते हैं c। मतलब अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों को साबित कर दिया, इन दोनों का जोड़ और बीच वाले का डबल के बराबर हो जाएगा, तो हमने साबित कर दिया, समझो कि ये तीनों किस में हो जाएगा, AP में। तो बस यही चीज़ है। GB का कंडीशन यहाँ पर बैठ रहा है इस जगह पर, पहले यहाँ करेंगे, दोनों एक ही सवाल है ना, एक ही जगह सवाल हो गया, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लिखेंगे चूँकि A B C R इन GP, यहाँ पर बस एक ठो बेस लेके चलेंगे इस बार, पिछली बार बेस नहीं लिए थे, तो GP में है तो क्या होगा बोलिए तो कोई आदमी, देन B² बराबर AC हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर जो करेंगे ना एक काम, पावर लगाना है कितना हमको, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, पावर में चाहिए m बेस में चाहिए, यहाँ चेंज होना चाहिए, तो सुनो पावर बढ़ना लगेगा इसमें सीधा हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक और बात लिखना होगा विथ बेस, जिसका बेस क्या ले रहे हैं, विथ बेस m ले रहे हैं, बेस लगाएंगे m, यानी नीचे में लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर बेस b है, यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस a b है, हम ले रहे हैं बेस m जानबूझ के, तो यहाँ पर लिखेंगे log b का स्क्वायर, अब बेस कितना लिखेंगे
m। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना लिखेंगे log AC, अब बेस कितना लिखेंगे बोलिए m। तो बेस रहता ही है log में, बिना बेस के log डिफाइन नहीं होगा। देख लीजिएगा पुराना वीडियो, आपको याद आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर log, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो बेस m और 2 आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में। ये बेस समझो कि ऐसे छुपा हुआ है, m रहेगा ही साथ में, log m पर पावर n, log m पर पावर। यहाँ बेस रहता ही है a, यहाँ a रहता ही है, तो हमने माना उसको, हाँ बेस ऑपरेटर है। रुक जाइए तब थोड़ा सा हम आपको बताना पड़ेगा, तुरंत बता रहे, रुक जाइए। जैसे लिखा हुआ log, इसको कैसा लिखेंगे a, अब बेस में m, अब प्लस में log c, अब बेस में कितना होगा m। देखो हल्का सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, जैसे कैसे लिखा हुआ है 2 पर पावर m, 2 पर पावर 5 बराबर कितना होता है बोलिए तो 32 ना होता है। तो ये उसको बोलते हैं बेस। जैसे जिसके ऊपर पावर चढ़ा होता है, जैसे हम जिसके ऊपर खड़े हुए हैं ज़मीन, तो ज़मीन मेरे लिए क्या हो गया बेस। ये आदमी जो 5 है किसके ऊपर चढ़ा, किसके सर पर चढ़ा हुआ है, 2 के सर पर, तो 2 हो गया बेस। तो 2 पर जब पावर में 5 लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 32। इसको लॉग में लिखने का एक तरीका है, देखो इसी वाले चीज़ को लॉग में ऐसे लिखाया था, रुको अभी, log 32 बेस 2 बराबर 5। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 2 पर कौन सा ऐसा पावर लगाएंगे कि 32 हो जाए, बस और कुछ नहीं। जैसे ऐसे सुनो, बस ये घातांक को करनी है। जैसे मैंने कहा 4 पर स्क्वायर बराबर कितना होता है 16। लॉग में कैसे लिखेंगे इसको, तो बोलेंगे सर log 16, देखो log 16 बेस में 4 बराबर 2। ये कह रहा है कि 4 पर कौन सा ऐसा पावर लगाएं कि 16 हो जाए, तो 4 पर 2 लगा दीजिए सर, 16 हो जाएगा खट से। बात समझ में आई। जैसे मैंने कहा 3 पर पावर 2 बराबर 9 होता है, लॉग में इसको लिखिए, तो बोलेंगे सर log 9 बेस 3 बराबर 2। ये कह रहा है 2 पर कौन सा ऐसा पावर लगाए कि 3 पर कौन सा ऐसा पावर लगाए कि 9 हो जाए, तो 3 पर सर 2 लगा दीजिए, वही कहानी है और कुछ नहीं है। तो बिना बेस के लॉग डिफाइन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा बताओ यहाँ पर कौन सा ऐसा पावर लगाएं कि 16 हो जाए, बोलो तो कोई आदमी, तो आप बोलिएगा सर, बोलिएगा तब ना, यहाँ पर हम पूछे यहाँ पर कौन सा ऐसा पावर लगाएं कि 16 हो जाए यहाँ पर, तो आप बोलिएगा सर पावर के लिए पहले बोलिएगा तो ना कौन नंबर होगा बेस, बिना बेस के कैसे हम बताएंगे कौन सा पावर। आप अगर सर यहाँ बोलिएगा 2 तो हम बोलेंगे x का मान 3 होगा, फिर कितना होगा 3 होगा कि 4 होगा, 4 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ पर 4 है तो हम बोलेंगे फिर x का मान 2 हो जाएगा। जब तक बेस आप बताइएगा नहीं तब तक कैसे डिफाइन होगा लॉग, तब तक डिफाइन नहीं होगा। इसलिए लॉग डिफाइन होने के लिए बेस होना ज़रूरी है, बिना बेस के लॉग डिफाइन नहीं होगा। यानी कि ये जो बेस लिख रहे हैं ना, ये समझो वही है, वही नंबर जिस पर पावर लग रहा है, लग के आपस में क्या हो रहा है बीके बराबर आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, यहाँ सुनो, लिखा हुआ कहीं पर log n बेस e बराबर x। इसका क्या मतलब हुआ, e पर कौन सा ऐसा पावर लगाया जाए कि किसके बराबर हो जाए n के बराबर। तो इसको तोड़ने का तरीका कैसे तोड़ेंगे बोलिए, यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं तो इतना सा लिख ही देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर होगा e टू दी पावर x। e पर कौन सा ऐसा पावर लगाया जाए कि किसके बराबर हो जाए, n के बराबर हो जाए। जैसे मैंने लिखा log b बेस a बराबर c। इसका क्या मतलब हुआ, a पर c लगाने पर b के बराबर आ रहा है, बस कुछ नहीं, या b बराबर लिख सकते हैं a पर पावर c, बस यही मतलब बन रहा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर log 5 x बराबर 3, क्या मतलब हुआ है 5 बराबर x पर पावर 3। यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए कि उस पर 3 पावर लगाने के बाद क्या आ जाए 5। अब ऐसे समझो इसको, रुको। जैसे मैंने कहा log 5 बेस 2 बराबर x, बोलो तो इसको कैसे तोड़ेंगे, वेरी गुड। यहाँ पर लिखेंगे सर 5 बराबर 2 पर पावर x। बोलो 2 पर कौन सा ऐसा पावर लगाया जाए कि 5 हो जाए, कौन बोलेंगे, बोलिए तो ये भी सीखने वाला चीज़ है, देखते हैं कौन बता पाते हैं। अभी का भी इनाम देंगे उसको जो बता दिए, ठीक है। बोलो 2 पर क्या ऐसा पावर लगाया जाए कि 4 हो जाए, तो आप तुरंत बता दीजिएगा 2। देखो अभी हाँ रुको, तो आपने कहा 2। चलिए 2 पर क्या ऐसा पावर लगाया जाए कि 8 हो जाए, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, x बराबर सर 3 लगाएंगे। अब बताइए 2 पर क्या ऐसा पावर लगाएं कि ये 5 हो जाए, नहीं, कौन बोलेंगे, एग्जैक्ट मान जो बोलोगे अभी का भी इनाम दे देंगे उसको। बोलो। देखो दिमाग ठीक लगा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आया जवाब। वो दिमाग ठीक लगाया है, क्या सोच के बताए तुम जी 2.5, जल्दी से बोलो तो हम जानना चाह रहे हैं। हाँ रुक जाइए, देख रहे हैं आपका, ज़रा सा जल्दी बताइए तो, बोलो तो भैया। हाँ 2.4, अच्छा ऐसा क्यों बोल रही हो, बताओ तो उसके पीछे का कारण। क्योंकि वो दोनों के बीच में है
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम ठीक पकड़ लिया आपने कि सर x का मान 2 रखने पर ये 4 बन रहा है, x का मान 3 रखने पर 8 बन रहा है, तो हमको कितना बनाना है? तो हम ये कह सकते हैं कि सर x का मान 2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा? क्योंकि 3 से बड़ा मान रख देंगे तो ये तो 8 से और बड़ा आ जाएगा मान, है ना, यानी कि 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, और 2 से छोटा रखेंगे तो और छोटा हो जाएगा, यानी कि 2x का मान 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा, लेकिन क्या होगा, कौन बोलेंगे इसका मान? अब इसी पर क्लास फिर लंबा चला जाएगा। सुनो, आपका कहना है सर अंदाज़ हमको लग रहा है 2.5, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए, जब ये क्लास आ गया यहाँ पर कितना होगा, देखो 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 यहाँ दिखा रहे हैं, आप लोग भी देखिएगा, 2 पर पावर ये कह रही है सर 2.5 लगाइए, तो 2.5 लगाने के बाद ये आ रहा है, देखिए 5.656, यानी कि मान बढ़ गया, है ना, इसका मतलब मान थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कितना? चलिए, आपका कहना है सर ऐसा कीजिए 2.4 लगा दीजिए। अभी हम दिखा रहे हैं आपको एक तो एकदम शानदार सा चीज़ सीखिएगा। चलो 2.4 कर दिया, देखें 2 पर पावर 2.4, तो इसका जवाब आ रहा है 5.278, यानी कि अभी भी ये 5 से थोड़ा सा बड़ा ही है। बोलो 0.5 कितना कितना? 0, अच्छा 2.05 ऊपर में पावर ना, फिर से बोलो तुम, 2 पर पावर कितना लगाएंगे? 0.5 तो 0.5 तो देखो ना, 2 लगाने के बाद 4 आ रहा है, हाँ 2.05 कहना चाह रही हो क्या? हाँ, ये शायद ये कहना चाह रही है कि सर ऐसा कीजिए 2.05, ये चीज़ ना, क्योंकि 2 लगाने के बाद तो 4 आता है, तो हमको तो 4 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब 2 से बड़ा मान रखना होगा। तुम बोलो क्या बोल रही थी? यही वाला मान, तुम थोड़ा सा और बड़ा 2 अच्छा तुम थोड़ा थोड़ा नीचे जा रही हो ना, कि सर और थोड़ा सा घटा के देखते हैं, मान छोटा आना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो रुको, पहले हम 2.3 बच्चे करते हैं जी। हाँ बोलो बोलो, या क्या बोलना चाह रही है? देखो 2.3 पर इसका मान आ रहा है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, 4.9245, यानी कि 5 के करीब तो आया है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट 5 नहीं आया। बोलो बोलो 2.04 बोली तुम ना, 2.04 क्यों बोली? 04 पर तो और मान बहुत छोटा आ जाएगा। देखो तो 2.04 जो आपने कहा, इसका मतलब देखो ये मान हमको 4 से थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए, तब ना 5 होगा, तो इससे बड़ा मान चाहिए, 2.31 के करीब जाएगा, 1 2 ऐसे कुछ रखना पड़ेगा। और 2.04 पर देखो इसका मान क्या आएगा, देखो हाँ और मान छोटा हो जाएगा, 2 आप कह रहे हैं 04, तो 04 पर देखिए मान आ रहा है 4.1124, तब तो और मान हमको देख रहे हैं 2.3 पर हमको मान इतना करीब मिल गया है, तो इसे थोड़ा सा और बढ़ाना होगा हमको, यानी कि 2.312 ऐसा कुछ लगा दें। देखें तो 2 मिट गया, ये 2 पर पावर लगा रहे हैं 2.312, देखिए ये आ गया है 4.9657, यानी कि बहुत करीब पर पहुंच गए। अब बोलो, हाँ अभी भी एकदम परफेक्ट नहीं आया, बोलिए कोई आदमी। 2.3535, चलो 2.35, ये लोग कह रहे हैं कि सर 2.35 लगा दीजिए, 2.35 लगा दिया हम, 35 आपने कहा 2.35 लगाइए सर, तो 2.35 लगाने के बाद जो मान आ रहा है वो आ रहा है 5.0982, यानी कि एकदम 5 के करीब का मान तो आ गया है, लेकिन वहाँ 98 अभी भी फंस रहा है। यानी अब देखिए कितना सोचना पड़ रहा है, रुको कितना सोचना पड़ रहा है। देखो ये लॉग कितना जल्दी आपको कैलकुलेट करके देगा। अब यहाँ देखिएगा, रुको ये कहता है कि हमको 2 पर कौन सा ऐसा पावर लगाया जाए। अब देखो हम अभी एक बार में मान निकालेंगे, एकदम सही निकलेगा, एकदम 5 आ जाएगा खट से। देखो कहता है 2 पर कौन सा ऐसा पावर लगाया जाए, 2 पर कौन सा ऐसा पावर लगाया जाए, क्या मिल जाए हमको? 5 मिल जाए। इसी को लॉग कैलकुलेट करके देगा। कैसे? इसका मतलब हुआ, इसको तोड़ो कैसे लिखेंगे, यानी कि 5 बराबर 2 पर पावर कितना हो गया बोलिए? x। यही तो कह रहा है, 2 पर कौन सा ऐसा पावर लगाया कि 5 हो जाए। इसी को लिखने का तरीका ऐसे है। तो हमको मान निकालना किसका होगा, हमको निकालना log 5 बेस 2। देखो यानी कि log 5 बेस 2 का जो मान होगा ना वही x होगा, वही वाला मान जैसे यहाँ पर रखेंगे ना एकदम 5 आ जाएगा, पक्की। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हमने लिया log, बेस भी चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए बेस में लगा दिया 2 और यहाँ पर ले लिया 5। देखिए log 5 बेस कितना हो गया 2, इसका मान निकाल लिया हमने, तो इसका मान निकल गया, यानी कि x बराबर आ गया है
ये नहीं, यानी कि इसका जो मान आया है x बराबर 2.312928। देखो इतना मान सोच पाते हैं? देखो यहाँ तक हम लोग सोच पाए थे 3 ना, इतना हम लोग दिमाग लगा के मेहनत की आप लोग, तो 312 तक तो पहुँच गए थे। 312 के बाद 92 चाहिए था, जबकि यहाँ पर हम लोग इतना बढ़े तो थोड़ा सा मान बढ़ गया, आगे बढ़ गया ना, हल्का सा देखो दाएँ बाएँ हटके हैं तो मान बढ़ गया। अब कहता है कि अगर 2 पर ये वाला पावर लगा दोगे ना, ये वाला पावर कौन वाला, ये वाला, तो सीधा इसका मान 5 आ जाएगा। चेक कीजिए तो 2 पर ये नंबर लगाइए 3.312928। आप लोग नहीं कर पाइएगा, इसे कैलकुलेटर से होगा। चलो देखो 2 पर मैंने पावर लगा दिया कितना, देखिएगा ज़रा ध्यान से। 2 पर मैंने पावर लगा दिया 2.312928। एक बार मिला लेते हैं 312928। चलिए इसको ओके करते हैं। तो कितना आया 4.968। हाँ यहाँ पर लिखने में गड़बड़ किए थे क्या जी? रुकिए, जो हमने निकाला था log 2 अब बेस में 5, इसका मान लिखने में मिस्टेक ना किए हैं 2.3। ओहो यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। देखिए इसका जो मान आ रहा है ज़रा सा एक नज़र देखिएगा, है ना, ये आगे पीछे हम ही से लिखा गया है, वही देख रहे हैं कि ऐसा भागा क्या है 3219228। बस इतना सफिशिएंट है। और 095 ऐसे करके लिखा हुआ 095, इतना मान बहुत हो गया, बहुत मान हो गया, इतना एकदम बहुत एक्यूरेट मान दे देगा ये 2.32192895। जब लॉग पढ़िएगा तो और इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। इतना मान लगा दो जी, इतना मान सोच पाएंगे, इतना तक तो सोच पा रहे थे। 2.321 यानी कि यही 21 25 35 लगभग करीब का मान था, तो इसीलिए वहाँ पर सही जवाब आया। चलिए यहाँ पर अब चेक करते हैं क्या लिखेंगे। 2 पर पावर ये वाला मान कितना है बोलिए 2.32928095। ठीक है, लगभग मैंने सारा मान रख दिया जी 321928095। चलिए ओके करते हैं। देखो एकदम दे दिया 5, परफेक्ट 5। अब थोड़ा सा भी ये चेंज करेंगे ना, देखो हल्का सा अगर यहाँ चेंज करेंगे, हल्का सा मान लो 2 डिजिट इतना घटा दिया, 8 तक लिखा, मतलब यहाँ तक मैंने लिखा, यहाँ तक लिखा, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। देखो आया कितना कैलकुलेटर 4 आ रहा 4.9 2 2 4 2 6 बार 9, 6 बार 9 का मतलब एग्जैक्ट 5 ही हुआ ये, ठीक है ना। 4.99 का मतलब ही 5 होता है, और 999 और करीब 5 के, और 99 और 5 के करीब, यानी कि असल में ये 5 ही होगा। अब पूरा मान जो आया वो रख देंगे तो एग्जैक्ट 5 आ जाएगा। यानी कि ये हुआ कि 2 पर ऐसा भी पावर रख सकते हैं जो इसको क्या बना दे, सुनो 2 पर ऐसा ही पावर रख देंगे जो इसको क्या बना दे 7 बना दे, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। यानी 2 पर ऐसा भी पावर रखा जाता है जो इसको क्या बना दे 10 बना दे। ज़रूरी नहीं है कि 16 ही होना चाहिए 2 पर पावर, यानी कि 10 भी लगा सकते हैं। बोलो तो ये मान कौन सा होगा, x का मान कितना रखना होगा यदि बोलिए। नो 4 पर तो 16 बन जाता है, 5.5 जल्दी बोलिए, फिर से गड़बड़ बोल दी। x का मान कितना रखेंगे 8 हो जाए बोल, यहाँ पर ना ये सोच ठीक रही है लेकिन बोल दे रही गड़बड़। 2 पर पावर x बराबर 8 है तो x का मान कितना होगा जल्दी बोलो 3 होगा। और 2 पर पावर x बराबर 16 है तो x का मान कितना होगा 4 होगा। तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच का ना मान लिखेंगे। हाँ, यानी कि यहाँ आप बोलेंगे सर इसका मान आ सकता है, यानी x का मान 3 से बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा अगर सोच के करें तो नहीं हो पाएगा। अच्छा तो चलो ये थोड़ा सा दिमाग लगा रही है कि सर इसका मान यहाँ होगा, x का मान 3 से बड़ा होगा, 4 से क्या होगा बोलिए छोटा। लेकिन एग्जैक्ट अगर बोला जाए ना आपको कैलकुलेट अभी करने के लिए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। आप कितना बोल रहे हैं 3.9 पहुँचाओ तो 16 के बहुत करीब पहुँच जाएगा, क्योंकि 4 पर कौन वाला ना ये वाला कैसे होगा, इस पर तो 5 देता है, इस पर 5 देता है। और वो भी देखो ना इसका मान 2 से बड़ा, यहाँ पर 3 से बड़ा चाहिए। कितना बोल रही हो तुम, 2 पर पावर लगा दे 3.53 इतना सकते हैं, इतना सक के चेक कर लेते हैं। रुको यहीं तक में आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 2 पर पावर कितना है 3.53 पर आ रहा है 11.5514, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा आ गया 11 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 3 से तो बड़ा होगा लेकिन यहाँ वाला मान छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 लगाइए तो 4 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
यहाँ पर जैसे 4 करेंगे, चलो इस घर पर भी एक सब काम कर सकते हैं आप लोग बैठ के, बाकी लोग। हाँ देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10.7778 यानी कि 10 के करीब आ चुका है ना, 10 के करीब आ चुका है। तो बेस का आइडिया लगा। हाँ 3.4 रखोगे तो और करीब आ जाएगा 10 के, सही बात है 40। हाँ उधर से आप करीब आते चले जाइए, सही बात कह रही है ये कि सर 3.0 रखिएगा तो 10 के ना एडजस्ट ना आएगा, ये भी है आ जाएगा करीब वाला मान आ जाएगा ना, 10 के और करीब पहुंच जाएगा। ये तो परफेक्ट मान अगर चाहिए तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए सब मिटाएं। चलिए सब थोड़ा इंटरेस्ट के लिए आपको बता दिए हम, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहे। आप लोग बेस बार बार पूछ रहे थे कि सर बेस क्या है, तो आप बेस का आइडिया लगा, वही वो एम है, किस पर इतना पावर क्या लगाया जाए कि बी के बराबर हो जाए, और कुछ नहीं। चलो जी, इसको दोबारा से देखना होगा तो वीडियो में देख लीजिएगा क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, या लॉग वाला जो वीडियो भेजेंगे ना उसको देख लीजिएगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। सुनिए, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये, तो एक तो फार्मूला लॉग में होता है, देखो जी लॉग का एक तो फार्मूला पढ़ाएंगे हम आपको, लॉग बी और बेस ए। ऐसा कभी होता है ना, बेस को चेंज करना पड़ता है तो 1/, लिखते हैं 1/, लॉग ए और बेस में आ जाएगा बी। हाँ जैसे 1/, होगा तो पलट जाएगा। तो यहाँ पर 2 आगे आ गया, ये नीचे करो इसको, तो लॉग कितना लिखेंगे बोलिए, लॉग एम बेस बी। यहाँ बताइए ये कितना हो गया, लॉग, यानी ये सवाल बना हुआ था है ना, लॉग एम बेस ए आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बोलिए, 1/log m बेस सी आ जाएगा। हो गया, देखो तो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर, मतलब यहाँ पहुँच गए हम लोग, इस लाइन में पहुँच गए, इस लाइन में पहुँच गए। तो इसलिए सीधा बोलेंगे सर ये वाला इसके बीच में है, इसके बाद यह 1/log m बेस ए, 1/, यहाँ आ जाएगा log m बेस b और 1/log m बेस c और इन ए पी। बस हो गया प्रूफ, लिखा जाए इसको जल्दी से। तुम इस टाइप का सवाल बना चुके, थोड़ा सा हम बता देते हैं। और 7 से जो सवाल है ना, 7 या 8 से है, देखो तो 8 से जितना सवाल है वो सब ए आर स्क्वायर वाला है, ठीक है। सबको LHS बैठाना, RHS बैठाना, बराबर करना, यही सब काम करना बैठ। हाँ सब प्रूफ है, तो कंडीशन में वही लिख दीजिएगा, ABCR इन GP, कॉमन रेशियो बराबर और काम ख़त्म। एक सवाल और देख लेते हैं, रुक जाइए। क्या सवाल में है जी, सवाल में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर है 4 है ना, 4 कह रहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के, बड़ा के का मान बताइए, फॉर विच, जहाँ के फॉर विच के +12 और कितना है के -6 एंड 3 आर इन GP। अच्छा बताइए GP में होगा तो क्या कंडीशन बनेगा, 3 नंबर GP में है तो कॉमन रेशियो बराबर होगा, कॉमन रेशियो बराबर होगा। लिखेंगे हमारे पास चूँकि के +12, यहाँ ध्यान दो, के -6 और कितना 3 आर इन GP, तो GP में है तो क्या होगा, सो T2/T1 कॉमन रेशियो सेम होगा, कॉमन रेशियो मस्ट बी सेम, कॉमन रेशियो हमको के का मान पूछा, कोई बात नहीं, कॉमन रेशियो मस्ट बी सेम। क्या होगा बोलिए, यानी कि कॉमन रेशियो का मतलब T2/T1 के -6 डिवाइडेड बाय के +12 किसके बराबर होगा, T3/T2 यानी कि 3/के -6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बचपन में जो करते थे आप लोग काम, के -6 के -6 का स्क्वायर और 3 × के प्लस में बार, ऐसे भी कर सकते हो। सुनो 3 नंबर GP में तो बीच वाले का स्क्वायर, साइड वाले का, वही कहानी हो गया, घुमा फिरा के वही काम हो गया, सही बात है। चलो जी स्क्वायर कीजिए, के स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2 × के × 6 और प्लस में 6 का स्क्वायर ना होता है, a - b का हो, a² - 2ab + b स्क्वायर बराबर 3k और प्लस में 12 × 36, तो यहाँ हो गया के स्क्वायर 6 दूनी 12 के और प्लस में 36 और ये हो गया के प्लस में 36। सबसे पहले तो 36 को 36 से कैंसिल कीजिए, के स्क्वायर माइनस में 12 के, इसको इधर बुला लो जी, तो माइनस में 3 के बराबर 0, तो बताओ कितना हो गया, हाँ ये हो गया के स्क्वायर और माइनस में 12 के और 3 के कितना हो गया 15 के, यानी कि सीधा हो गया, के का मान यहाँ से कॉमन निकालिए, के कॉमन निकालिए, तो के -15 बराबर 0। सो बताइए तो के का 2 मान आ गया, 2 फैक्टर ना हो गया ये,
बचपन में ना पढ़े थे ऐसा वाला, x प्लस में a इंटू एक्स प्लस में b बराबर 0, तो क्या लिखते हैं x प्लस a बराबर 0 और x प्लस b बराबर 0। याद है जी, याद है जी देवेशी? तो ये दो फैक्टर हो गया, तो बोलेंगे सर k का मान 0 होगा या k माइनस 15 का मान 0 होगा। तो इसका मतलब k बराबर तो 0 एक तो निकल गया या k बराबर 15 निकल गया। ज़रा चेक कीजिए पहले दोनों मान को, रुको रुको रुको, इस k के मान को पहले चेक कीजिए रख के, क्या ये सही है? k का मान 0 रखिए, रुको पहले, ठीक है आंसर यही है, k का मान 0 रखिए, 0 प्लस 12 एट k बराबर 0, यह आएगा 12, यह आएगा -3 सॉरी -6 उसके बाद आएगा -3। तो देखो तो क्या ये GP है? चेक करो पहले इसको, k का मान 0 रखा तो क्या GP बना? ना बना। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से डिवीजन चल रहा है, यानी कॉमन रेशियो अगर पूछेंगे यहाँ पर कितना है तो -1/2। देखो -1/2 से गुना करो, इसमें -6 मिलेगा, फिर -1/2 से गुना करो। अच्छा k का मान 11 15 रखिए, 15 रखेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर? बोलो जी, k का मान 15, चेक भी कर लेना साथ साथ। 15 पर आएगा 15 और 12 कितना हो गया? 27। चलो 15 में से 6 गया 9, ये तो 3 है, ये तो बेचारा अकेला है, रहने दीजिए इसको अकेला ही कुछ। 27 9 और 3, 9 तिया सही है, 3 से डिवीज़न चल रहा है, फिर 3 से डिवाइड चल रहा है, ये भी GP है, ये भी GP है, यानी r का मान यहाँ हो गया 1/3, ऊपर है -1/2। दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए बताएंगे k का मान 11 भी, k का मान 0 भी होगा और k का मान 11 दोनों हो सकता है, 15 आंसर। चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल, और कल इसका अच्छा सवाल सब देखेंगे, 1-2 दिन में इसको फिनिश करेंगे, या कल ही हो सकता है फिनिश हो जाएगा, अभी आप लोग बनाए नहीं हैं, बनाइएगा। कुछ प्रॉब्लम हो थोड़ा सा हिंट देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हिंट देख लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है हिंट देखने में, तो उससे सिलेबस हम लोग का पास करके बना के आओगे जी, 26